हम लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर के बेलतुआ गांव में हैं। ये बेलतुआ वो गांव है जहां से 4 बार विधायक रहे और 1 बार जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रहे और पूर्व में विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी का घर है। हम उनकी कोठी में खड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके बेटे लालू अवस्थी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो मामला था 14 तारीख की रात का, क्या वो पूरा घटनाक्रम था। हमारे साथ लालू भैया हैं। लालू भैया, क्या कुछ मामला था उस दिन का? 14 तारीख को रात को करीब 12 बजे हमारे पिताजी जो पूर्व विधायक धौरारा के हैं, 2 लोग लेटे थे। माताजी साइड वाले कमरे में लेटी थी। दोनों लोग अपने अपने कमरा बंद किए थे। करीब 12 बजे के बाद घटना है। सुबह जब हम 5 बजे उठे तो माताजी बाहर निकली। हम बाहर बैठे थे जहां जानवर बांधे थे, उनको देखने गए थे। चारा पा गए, नहीं पाए। माताजी गई तो कहीं भैया डकैती पड़ गई, कुछ नहीं बचा। जब हम अंदर आए तो देखा हमने कि सब खाली था। हमने कहा बाहर निकल लो। उसके बाद हमने सूचना दी थाना ईसानगर का। ना मेरे पास ना मेरे पिताजी के पास न मोबाइल नंबर था। उसके बाद हमने मोबाइल नंबर एक अंकित वो हैं यहाँ मिश्रा जी हैं, उनसे हमने, पत्रकार हैं, उनसे हमने लिया, नंबर लिया यसो ईसानगर का। उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा अभी हम देखते हैं। पापा ने एसपी से बात की। एसपी के पीआरओ ने उठाया फोन। उन्होंने बता दिया ईसानगर में पुलिस आई, छानबीन हुई। 14 की रात को 15 सुबह 15 से आज तक ईसानगर पुलिस और सीओ धौरारा 2 बार आ चुके हैं मेरे घर पे। 2 बार आए हैं। वो इधर से उधर बताते हैं। हमने कहा हमको ले चलना हो हमको ले चलिए, पूरे परिवार को ले चलिए, जितने आपको जितना लगता हो मैं आपके साथ हूं। जिसको आप ले जाना चाहते हो उसको ले जाइए। हमको वो खोल करके दिखा दीजिए, बता दीजिए कौन कौन लोग थे और जिंदगी कैसे बची। तो हम जो दरवाजा खोल देते तो मार दिए जाते। हम महाराज जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम ईसानगर की पुलिस व्यवस्था से हम परेशान हैं। उनका सुशासन शासन सब अच्छा था। महाराज जी की कृपा थी। पूरे देश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मेरी कोठी पे इतनी चौक चौबंद होते हुए फिर भी ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है। उसके बाद आज तक यसो ईसानगर की गाड़ी एक बार हूटर तक नहीं बजाती है बेलतुआ के अड़ोस पड़ोस। ना तो यहाँ 112 की कोई गाड़ी आती है, ना कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आता है कि भैया रात को सोते हो या नहीं सोते हो। क्या लगता है पुलिस, पूरे पुलिस की लापरवाही है? पूरी लापरवाही है। सीओ धौरारा की तो इतनी बड़ी लापरवाही है। उनको हम बताते हैं, बार बार बताते हैं, ये नाम का व्यक्ति है, इस गांव में रहता है। वो फिर भूल जाते हैं। पूछते हैं कि वो बेलतुआ का रहने वाला। हम पूरे गांव नहीं, पूरे क्षेत्र का जनमानस, मेरा किसी से विरोध ही नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। पूरा क्षेत्र एक बात कह रहा है कि ये घटना खुलना चाहिए। हमारे सीओ साहब, जो हमारे धौरारा के सीओ साहब हैं, वो हमको बता रहे हैं। 4 बार के मेरे पिताजी विधायक हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। हमने कहा सीओ साहब आप हमको लड़के समझ रहे हो? 50 साल उम्र हो गई मेरी लमसम। आपसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं ऐसा है। आप हमको घुमा रहे हो, आप हमको वीडियो दिखा रहे हो, आप आराम कर रहे हो, आप मीट मुर्गा ऐश कर रहे हो। क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों के यहाँ सम्मानित परिवार में बैठ करके हमारे यहाँ 10 मिनट आते हो, वहां 4-4 घंटे लगाते हो, वार्ता करते हो। आप खोल रहे हो, केस खोल रहे हो। तो मैं बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा करी जाए। नहीं तो क्षेत्र इतना दहशत में है। पूरी रात क्षेत्र जगता है। 12 बजे के बाद क्षेत्र के लोग जाते हैं हमारे दरवाजे। जब हाथ जोड़ता हूं कि घर को जाइए, हम हैं, हम देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं, एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि केस को खोल दीजिए। सीओ और ईसानगर यसो के हाथ में ये केस मत रखिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपकी क्षेत्र में कहीं दुश्मनी भी नहीं थी, नहीं इसी से कोई रंजिश नहीं है, उसके बावजूद विधायक जी ने आरोप लगाया हो सकता है हत्या भी हम लोगों की हो जाती? नहीं, हत्या 100% थी। मैंने कहा सीओ साहब जब सुबह आए, सीओ यसो ईसानगर, ये थाना ईसानगर थाना है, कोतवाली ईसानगर है। अभी तक 2 साल में एक बार कोतवाल नहीं आया। चौकी इंचार्ज को थाना अध्यक्ष बनाया जाता है। मैंने थाना अध्यक्ष से कहा, सीओ साहब से कहा, जब तहरीर दे रहे थे तो सीओ साहब ने कहा जो यहाँ के लोकसभा
लोकसभा संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बैठे थे वकील साहब, उनके सामने सीओ साहब ने कहा कि क्या संयोजक साहब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये जो लिख रहे हो आप घटना को तूल पकड़ना चाह रहे हो। उन्होंने कहा आप सीओ साहब हम 65-70 साल के हैं, आप हमको बता रहे हो ये, ठीक है आप जो लिखना चाहे तो लिख दीजिए, मैं लिख रहा हूं। हमसे उन्होंने कहा इस पे दस्तखत कर दीजिए, हमने कहा दस्तखत भी कर रहा हूं, आप चोरी दिखाइए, छिछोरी दिखाइए या लोटिया चोर दिखाइए, मुझसे इससे मतलब नहीं है, मेरी जान। पुलिस लापरवाही दिख रही है बिल्कुल 101% है। मैं बाबा गुरु जी से, महाराज जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि केस खोल करके दे दीजिए। मेरा परिवार दहशत में है, यहां से लखीमपुर तक मेरा परिवार रहता, मैं 3 भाई हूं, वहां ये हालात है, कल की ये हालात थी कि एक कमरे में पूरा परिवार लेटा है, बंद किए पड़ा है, और रात को फोन करता है कि पापा डर लग रहा है, रो रहे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा पूरा परिवार रो रहा है, मेरी माता जी 72 साल की वो रो रही, पूरी रात रोती कि भैया बच जाएंगे, भैया आप लोग मार डाले जाओगे। तो ये दहशत है। और पुलिस की ये रवैया है, पिकेट नहीं, 112 की गाड़ी नहीं, जब से घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, अब कोई देखने वाला नहीं है। जब एसओ साहब को फोन करते हैं, साहब आ जाइए 1 मिनट देख लीजिए, तब वो कहीं 10 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद इसी क्षेत्र में, इसी अड़ोस पड़ोस में वो खाना खाते हैं, मौज करते हैं, 4 घंटे रुकते हैं। कैसे केस खुलेगा? मैं बाबा से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा केस खुलवा दीजिए, एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा केस खुलवा दीजिए। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।